गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, कल आपके सामने भगवान श्री कृष्ण ने जो विषय रखा था उसमें भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को लेकर चर्चा करते हुए हमें बताया कि समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाला एक अकेला परमात्मा है। जिस प्रकार से एक ही सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है और प्रकाशित करने के बाद भी असंग है। सारे लोक प्रकाशित हो रहे हैं लेकिन सूर्य उनसे किसी से भी संबद्ध नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। बताइए, आप सब सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं लेकिन सूर्य आपसे चिपकता है क्या? सूर्य की आप में आसक्ति है क्या? ये प्रमाणित करता है कि सूर्य असंग है। कहते हैं उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वह संसार को प्रकाशित करते हुए संसार को राह भी दिखाता है, संसार में प्रोपकारार्थ शरीर का निर्वहन भी करता है। वह भगवान की भक्ति करते हुए भी दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। वो बिल्कुल सूर्य की भांति असंग है, आकाश की भांति असंग है। जैसे आकाश में कोई विकार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अलग अलग या सारे मिलकर भी पैदा नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से इस जीवन मुक्त महान पुरुष में कोई विकार किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि उसने क्षेत्र से अपना संबंध हटा लिया है। वो क्षेत्र को सत्ता भी दे रहा है, क्षेत्र उसके अस्तित्व से टिका हुआ भी है, क्षेत्र उसकी वजह से क्रियाशील भी है, लेकिन इन सब के होते हुए भी वो क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। उसको क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये ज्ञानी की स्थिति होती है, ये जीवन मुक्त की स्थिति होती है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ये ज्ञान भगवान ने प्रदान किया है, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नाम का अध्याय है। तो इसमें क्षेत्र को अलग किया गया है और क्षेत्रज्ञ को अलग किया है। वैसे तो दोनों संसार में मिले हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इस मिले हुए का विवेक प्राप्त करो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। कहते हैं जिसको ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक रूपी
ज्ञान के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में वे अपने आप को भूत प्रकृतिर मोक्षम, जो भूत हैं प्रकृति का कार्य है, जो गुण हैं कहते हैं इनसे मोक्षम माने मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बंधन से विमुक्त हो जाता है। ये विवेक ऐसा होता है, ये ज्ञान चक्षु ऐसे होते हैं जो इसको कार्य और कारण सहित प्रकृति दोनों चीजों से बाहर निकाल देता है, दोनों से संबंध समाप्त कर देता है। विवेक ये चीज है। ये विदुर्यांति ते परम, कहते हैं वो ये सब जान करके यांति ते परम, वे उस परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं जो आपकी वास्तविकता है। हम सबकी वास्तविकता एक परमात्मा ही है। तो ये जो त्रयोदश अध्याय गत काफी समय से आप श्रवण कर रहे थे, ये बड़ा दिव्य अध्याय है। यहां से भगवान ने ज्ञान योग के प्रकरण को प्रारंभ किया और जिन्होंने भी इसको ध्यान पूर्वक श्रवण किया है वो समझ सकते हैं कि ये पूरा अध्याय ज्ञान की प्रकाष्ठा रहा है। इस पूरे अध्याय में भगवान ने संक्षेप में इस ब्रह्म तत्व को हमारे सामने रखने का प्रयास किया। भगवान ने इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक से संयुक्त होने के लिए आज्ञा दी है, और जो क्षेत्रज्ञ के विवेक को प्राप्त करके इन दोनों के विभाग को समझ करके परमात्म रूप से अपने आप में स्थित हो जाता है, कहते हैं वो असीम शांति चैन आनंद को प्राप्त होता है। तो मेरे मित्रों, हमने भी प्रयास किया है कि इस अध्याय को विस्तार के साथ आपके घट में प्रवेश कराया। बड़े विस्तार के साथ एक एक मंत्र को लिया है और अब इसी प्रसंग को भगवान अगले अध्याय में भी जारी रखें। एक नए इस अध्याय को तो यही इस मंत्र के साथ भगवान ने विश्राम दिया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। यहाँ पर इस अध्याय को विश्राम देकर के अब भगवान 14वें अध्याय की ओर हमें लेकर जाते हैं। आइए अब इस अध्याय का शुभारंभ किया जा रहा है। एक अक्षेत्र है, एक अक्षेत्रज्ञ है। अक्षेत्र तो क्षेत्र से बहुत कुछ प्राप्त करता है। क्या क्षेत्रज्ञ भी कुछ प्राप्त करता है क्षेत्र से? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से बहुत कुछ प्राप्त करता है, ये कहना है लाला जी का। लेकिन क्या क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्र से कुछ प्राप्त करता है? मेरे मित्रों, जहां तक बात क्षेत्रज्ञ की है, क्षेत्रज्ञ तो असंग है, और जो असंग होता है उसमें कुछ पाने या देने की बात ही नहीं होती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से प्राप्त कर रहा है, ये क्षेत्र का दृष्टिकोण है। इस बात को समझना अच्छी प्रकार से। ये दृष्टिकोण क्षेत्र का है, क्षेत्रज्ञ का नहीं है। सूर्य से धूप प्राप्त कर रहे हैं,
हमारा दृष्टिकोण है कि हम सूर्य से धूप प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य का कोई दृष्टिकोण नहीं है। सूर्य का तो स्वभाव है, जैसे हीरा है, हीरे से प्रकाश स्वतः निकले ही रहा है। उस हीरा थोड़ा ना किसी को प्रकाशित कर रहा है, वहां पर अपने अंदर उसको प्रकाशित करने की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही सूर्य के अंदर ये भावना नहीं है कि मैं जगत को प्रकाशित कर रहा हूं। अधिदेव रूप को छोड़ दीजिए, अधिभूत रूप से मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के 3 रूप होते हैं। एक अधिभूत रूप होता है, एक अधिदैव रूप होता है, और तीसरा अधियज्ञ रूप से भी कहा जाता है और अध्यात्म रूप से भी कहा जाता है। ये 3 रूप इसमें हुआ करते हैं। अगर यदि हम अधिभूत रूप को लेकर के बात करें, क्योंकि जिस समय क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र को लेकर के विशेष रूप से अधिभूत की ही बात की जाती है। तो अधिभूत रूप से सूर्य को देखो तो सूर्य किसी को भी प्रकाशित नहीं करता, सूर्य नहीं प्रकाशित कर रहा, वो तो उसका स्वभाव है, उसके अंदर से प्रकाश का नित्य प्रवाह हो रहा है, वो रोक भी नहीं सकता। वो ये सोचे कि भाई मैं अच्छे आदमियों को प्रकाशित कर दूं और बुरों को ना प्रकाशित करूं, अपने मित्रों को प्रकाशित कर दूं, शत्रु को प्रकाशित ना करूं, कर सकता है क्या ऐसा? ये करना उसमें संभव नहीं है। तो सूर्य तो अधिभूत रूप से निर्लिप्त ही है। हाँ, संसार के जो प्राणी उस सूर्य से प्रकाशित होने वाले प्रकाश से 2 चीज ले रहे हैं। एक तो प्रकाश ले रहे हैं, दूसरे ऊष्मा ले रहे हैं। और ये जो ऊष्मा है ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, और ये जो ऊर्जा का स्रोत है इससे तो भाई सारा संसार चल रहा है। अगर सूर्य से जगत को ऊष्मा ना मिले तो जगत चलेगा ही नहीं। तो जगत के दृष्टिकोण से सूर्य से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन सूर्य के दृष्टिकोण से वो किसी को कुछ नहीं दे रहा। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ की तरफ से अगर यदि हम देखें तो क्षेत्रज्ञ किसी को कुछ नहीं देता। क्षेत्रज्ञ तो अपनी प्रतिष्ठा में सदा ही अचल विराजमान है। क्षेत्रज्ञ तो सदा ही असंग है, उसमें न कहना है, न सुनना है, न करना है, न भरना। क्षेत्रज्ञ किस रूप को लेकर? मैं ब्रह्म तत्व को लेकर कह रहा हूं, आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को लेकर कह रहा हूं। प्रारंभ में आपने जीवात्मा रूप से भी श्रवण किया, तो वो बात नहीं कह रहा हूं यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्षेत्रज्ञ के अनेक रूप हैं और वो मैं बहुत विस्तार के साथ प्रारंभिक सत्संगों में आपको बता चुका हूँ। इसलिए उसकी अब चर्चा करना फिर वही है कि विषय विषांतर होता चला जाएगा। मैं तो अपने में पूर्ण है, जो मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। क्षेत्रज्ञ तो अपने में पूर्ण है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। ननु वाक्तव्य अवाक्तव्य। बिल्कुल सही आपने कहा है। न उसे कुछ प्राप्त करना है, न उसके लिए कुछ अप्राप्त है। कुछ अप्राप्त नहीं है, न तो कुछ प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, क्योंकि ये सब विकार है, वो निर्विकार है। ये जितनी भी बातें हैं ये सब विकार हैं, और परमात्मा तत्व में विकार संभव नहीं है, वो निर्विकार है, वो सदा एक रस है। अगर यदि वहां पर ये वाक्तम अवाक्तम वाली बात जो आ जाए तो फिर तो उसमें एक रसता नहीं रहेगी। वो एक रस कैसे रह जाएगा? परमात्मा सदा ही एक रस है, परमात्मा सब में ही एक रस है, परमात्मा हर जगह पर एक जैसा है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। परमात्मा बिल्कुल निर्लिप्त, निर्विषय है, निराकार, निर्गुण, अविनाशी तत्व है। तो इस अविनाशी तत्व में आप विराजमान हुई है। यह अविनाशी तत्व अद्भुत है भाई, और इसी की महिमा का आगे इस 14 अध्याय में भी भगवान वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए इस 14 अध्याय का अब हम शुभारंभ कर रहे हैं।
बड़े प्रेम के साथ इसका हम अध्ययन करेंगे भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, क्योंकि भगवान को नमन करने से भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जो कहना चाह रहे हैं, वो जो समझाना चाह रहे हैं, वो हमारी समझ में आ जाता है। ये तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है कि महान पुरुष, गुरु, भगवान, ये ग्रंथ जो हमें देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कि तो उनको नमन करने से वो सब चीजें संभव होती चली जाती हैं, उनकी कृपा हो जाती है। इसीलिए हम भगवान को नमन करते हैं। जब मंगलाचरण किया जाता है तो उसमें एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ करता है। नमस्कार की बड़ी महिमा है। आप नमस्कार का अर्थ है नमन करना। नमस्कार का मतलब है झुकना। नमस्कार का मतलब है सम्मान करना, आदर देना। और जब हम आदर देते हैं, किसी को भी आदर दें, तो क्या होगा उसका परिणाम? आशीर्वाद। सीधी सी बात है। और आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। जिनको महान पुरुषों का सच्चे दिल से आशीर्वाद मिल जाता है ना, उनके लिए भगवान सब रास्ते खोलता चला जाता है। उनके लिए कुछ भी अप्राप्त रहता ही नहीं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो भक्त चाहता है उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसलिए हमें पहले भगवान को नमन करना चाहिए। आइए पहले भगवान को नमन करते हैं। एक बार भगवान के मंत्र का जाप करते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं। उसके उपरांत एक चतुर्दश अध्याय का शुभारंभ करेंगे। आइए सब मिलकर के बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यद्यपि महान पुरुषों को, यद्यपि भगवान को किसी के नमस्कार की आवश्यकता नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर। भगवान नहीं कहते कि तुम मुझे नमस्कार करो। भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन जीव की अपेक्षा है। जीव जब यात्रा कर रहा होता तो उसे भगवान से बहुत अपेक्षा है। इस संसार की यात्रा में उसकी बहुत आवश्यकताएं हैं। जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भगवान करे। इसलिए वो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी पुकार को सुनाने के लिए भगवान की स्तुति करता है, भगवान को नमन करता है। भगवान को नहीं आवश्यकता कि तू मुझे नमस्कार कर, क्योंकि भगवान को तो चाहता नहीं उससे कुछ। किसी भी जीव से भगवान को कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। एक संपन्न माता पिता को अपने बालकों से वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को चाहिए। और बच्चों को चाहिए तो जो उनको नमस्कार करता है, उनकी सेवा करता है, न चाहते हुए भी करता है। उनको नहीं चाहिए सेवा, लेकिन फिर भी करता है। ये सूत्र की बात बताता हूं आपको। माता पिता बहुत संपन्न है, सब चीज, सब सामग्री उनके पास है, लेकिन अगर यदि कोई बालक जब भी घर में आए, बाहर हो या कहीं भी, यदा कदा अपने माता पिता के लिए कुछ लेकर आता है ना, तो उसका हृदय गदगद हो ही जाता है। उसे खाना नहीं, वो उन्हीं को खिलाएगा। उसे पहनना नहीं, उन्हीं को पिलाएगा। उसे धन नहीं चाहिए, वो और सवाया करके उनको दे देता है।
लेकिन अगर यदि प्रेम के साथ बच्चे अपने बड़ों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ लेकर आते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। ये सिद्धांत की बात है। इसी प्रकार से, और भगवान तो हम सबका बड़ा है। भगवान की जब हम बात करते हैं तो भगवान तो हम सबका बड़ा है ना, हम सबका शिरोमणि है। तो अगर यदि हम उसके लिए कुछ भेंट लेकर के जाएं, उसको कुछ उपहार हम समर्पित करें, उसको हम नमस्कार करें, उसके हम चरण दबाएं, आप कहेंगे हम कैसे चरण दबाएं? अरे भावना तो होती है चरण दबाने की। भगवान की जो भी मूर्ति है उसी को गोद में लेकर के यशोदा मैया अपने लल्ला को गोद में लेके उसके पैर दबाने लगती है। तुमने भी तो अपने ठाकुर जी अपने घरों में विराज रखे हैं, उसकी माँ बन जाओ, बाप बन जाओ। छोटे छोटे बच्चों के माता पिता चरण दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं? क्या भगवान कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा की सेवा की आवश्यकता थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनकी सेवा करते हैं और भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए तभी तो आए। ये नंद बाबा और यशोदा कोई सामान्य वो नहीं है, ये भी देव थे। ये दोनों के दोनों की कथाएं आती हैं, बड़ी दिव्य कथा धारा सुतपा, कई चीजें पूर्व में रही हैं। तो मेरे मित्रों, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं जी भगवान कुछ खाते तो है नहीं, जो भी लेके आते हैं हम ही खाते हैं। ये बात ठीक है, भगवान खाते नहीं, लेकिन अगर भाव हो सुदामा, अगर भाव हो सबरी का, भाव हो कर्माबाई का, भाव हो धन्ना का, भाव हो नामदेव का, भाव हो ज्ञानेश्वर का, भाव हो भगवान शंकराचार्य का, तो भगवान सब कुछ खा जाते हैं। गोपों के भाव को देखिए, सारे इतना सामान लेकर के आए। 56 भोग, 56 भोग की प्रथा वहीं से चली, क्योंकि जो सामग्रियां वो घरों से बना कर लाए वो 56 प्रकार की थी। भाई किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, तो वो 56 प्रकार का भोग लगाया गया। उनकी श्रद्धाएं तो थी, और भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के सारे खा गए। गोपियों ने दुर्वासा मुनि जी को निमंत्रण दे, दुर्वासा जी का ले आना मेरी कुटिया पर, और सारी गोपियां इतना सामान लेकर के गई। कथा थी है, सारी गोपियां इतना सामान बढ़ाकर लेकर के गई, खूब घी भर भर करके, क्योंकि घी और दूध की तो वहां नदियां बहा करती थी। तो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से लेकर के गई, और इतना माल कि हजारों लोग खा जाए तब भी बच जाए, इतना सामान सब भर भर के लेके गई। और दुर्वासा जी ने अकेलों ने सबका खा दिया, सब खा। मेरे मित्रों, भाव हो, और फिर भगवान भाव से उसका भोग भी लगाते हैं, और भोग को लगाने के बाद वो प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को समर्पित करते हैं। ये भगवान का भाव होता है, ये भगवान की कृपा होती है। सिद्धांत है सवाई का, शास्त्र जो कहता है सवाई का सिद्धांत दिया जाता है। जितना लगाओगे सवाया वो प्रसाद देगा। तो भगवान की कृपा है, उस कृपा को सब प्राप्त करना चाहते हैं। जीव को आवश्यकता है भगवान की, भगवान को तो आवश्यकता नहीं है। भगवान को न तो बल चाहिए, न धन चाहिए, न नमस्कार चाहिए, न सम्मान चाहिए। भगवान को नहीं चाहिए, लेकिन जीव को सब कुछ चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो तू मुझे समर्पित करेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
भगवान कहते हैं जो मेरी जिस प्रकार से उपासना करेगा, मुझे जिस प्रकार से भजेगा, मुझे जिस प्रकार से चाहेगा, मुझे जिस प्रकार से खिलाएगा, मुझे जिस प्रकार से पहनाएगा, मुझे जिस प्रकार से नमस्कार करेगा, मुझे जो भी तो समर्पित करेगा, कहते हैं मैं भी तुझे सवाया उसी प्रकार से समर्पित कर देता। ये भगवान का भाव है। भगवान के इस भाव के साथ जुड़िए और सबको जुड़ना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, सत्संगी भी नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा? सत्संगी को तो सबको जुड़ना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य हो तो सबको जुड़ना चाहिए। यज्ञ है, जब भी कोई यज्ञ होता है तो सिद्धांत की बात है कि यज्ञ में अपनी आहुति सबको जरूर देनी चाहिए। वो आहुति चाहे जाकर के एक इलायची की आहुति दे दे, एक इलायची की भी अपनी महत्ता है, उसकी भी सुगंध सबको सुगंधित करेगी, प्रदूषण से मुक्त करेगी, आरोग्य प्रदान करेगी। चावल के एक दाने की बड़ी ताकत होती है। चावल के एक दाना ही तो उस बटलोई में लगा रह गया था। द्रौपदी ने कहा भगवान एक दाना लगा हुआ है, बस हो गया काम। दुर्वासा जी के हजारों शिष्य आने थे, दुर्योधन ने भेजा था ना परीक्षा करने के लिए। हजारों शिष्यों को भोजन कराना था, द्रौपदी को परेशान हो गई, बटलोई अब कहां से भोजन देगी, अब तो बटलोई भोजन नहीं दे सकती। भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े दौड़े, हर विपत्ति में भगवान को पुकारते हैं, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। और जब भगवान दौड़े दौड़े आए, पूछा क्या बात है दुर्वासा जी, कह के गए निमंत्रण अपने आप ही दे गए, तो हजारों लोग आएंगे, कहां से खाना खिलाऊंगी इस वन में। वो दुर्योधन की चाल है। कहने कोई बात नहीं, वो बटलोई कहां है? कहने किचन में रखी है, रसोई में, लेके आओ। और बटलोई को लेकर के आई द्रौपदी। एक दाना चावल का कह लीजिए, साग का कह लीजिए, एक जरा सी चोट लगी हुई थी। प्रताप देखो, भगवान ने कहा कि इतना भोग पर्याप्त है, और भगवान ने वो एक दाना अपनी उंगली पर लिया, और वो दाना जैसे भगवान ने भोग लगाया। कैसा भोग था वो? सबका झूठा बचा हुआ था कि नहीं बताओ? सारे पांडवों ने खा लिया था, कुंती ने खा लिया था, द्रौपदी ने खा लिया था, आखिर में झूठा नहीं तो बची हुई थी जरा सी। और वो भोग भगवान ने ग्रहण कर लिया। ये क्या है? यज्ञ शिष्ठा अमृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, इसको सिद्ध किया है भगवान ने। कहते यज्ञ से बचा हुआ जो अवशिष्ट है, यज्ञ का बचा हुआ अवशिष्ट, होड़ क्या होती है? पहले मैं खाऊं, पहले मैं खाऊं। जब प्रसाद बढ़ता है लोग ऐसे टूट के पड़ते हैं, पता नहीं कितने दिन के भूखे हों। होता है ना? बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, बड़े बड़े सत्संगियों को देखा, हम बार बार, अरे तू तो सत्संगी है, तू तो सब्र कर, और सबसे पहले दौड़ के आ गया, कभी खत्म ना हो जाए। अरे सब्र करना सीखो सत्संगी होकर के, लेकिन सब्र नहीं करते। शास्त्र कहता है कि तू सबसे बाद में ग्रहण करने का प्रयास कर। यज्ञ शिष्ठा अमृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातन। कहते हैं अगर यदि तू यज्ञ से बचे तो सबसे लास्ट में ग्रहण करेगा ना, उसकी शक्ति को देख, उसके चमत्कार को देख। और इस चमत्कार को भगवान ने दिखाया है द्रौपदी के माध्यम से। भगवान ने वो जरा सा भोग लगाया, और जब वो भोग लगाया तो उस भोग से भगवान तृप्त हो गए, और भगवान तृप्त हो गए तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। दुर्वासा और उसके हजारों शिष्य पेट पर हाथ फेरने लगे, क्या रे ये क्या हुआ? पेट में तो एक अन्न का दाना भी नहीं आ सकता, चलो उल्टे भाग, चलो स्नान करके। द्रौपदी के पास खनिज दूसरे भोजन में रखा होगा, बड़ी तौहीन हो जाएगी जब खाया नहीं जाएगा, कैसे खाएंगे? पेट फूल गया। तो अब चिंतन करें। दूसरा इसका पहलू देखिए, अरे भगवान कहते हैं तू एक बार मुझे भोग लगा के तो दे। जो भी कुछ तू खाता है एक बार भगवान को भोग तो लगा। इन पांडवों का बचा हुआ झूठा वो जरा सा भोग
जब भगवान को समर्पित किया गया तो उस भोग ने चमत्कार कर दिया। बस अजय तो द्रौपदी थी, उनकी बहन लगती थी, उन्हें बहन मान रखा था कि तुझे शत्रु मान रखा है, तू दुश्मन है क्या उनका? बता। अरे तेरे साथ भी तो भगवान कोई संबंध जोड़ सकता है, तो जोड़ तो सही, तू जोड़, तभी तो संबंध बनेगा। जिन बहनों के भाई नहीं होते वो किसी को मुंह बोला भाई बना लेती है, तो संबंध जुड़ नहीं जाता है। वो सारे रिश्ते नाते जुड़ते नहीं है क्या? और सारी जिंदगी चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो ऐसे ही मुंह बोली बहनी तो है, नहीं तो कहां महाराज द्रौपदी की बेटी और कहां भगवान श्री कृष्ण, दोनों में भी। लेकिन भगवान को आह्वान करते हैं द्रौपदी ने भाई बनाया है और भगवान ने सारी जिंदगी उस नाते को निभाया है। तू भी संबंध जोड़ लेना, भगवान से संबंध जोड़, चाहे जोन सा जोड़ ले। और मैं तो सबसे श्रेष्ठ संबंध मानता हूं गुरु और शिष्य का। लौकिक जितने संबंध हैं उनमें तो सकामता छिपी हुई है, जितने भी लौकिक संबंध हैं उनमें हमारी कुछ ना कुछ इच्छा रहती है कि भगवान हमारे जीवन को एक रूप देंगे, एक आकार देंगे, एक सुंदर आकार देंगे, हमारे जीवन के अभाव को दूर करेंगे, दुखों को दूर करेंगे, आरोग्य प्रदान करेंगे, सुख देंगे, समृद्धि देंगे। ये सब लौकिक बातें हैं। मैं तो कहता हूं मेरे मित्रों, भगवान से अगर संबंध जोड़ना है तो गुरु और शिष्य का संबंध जोड़िए पहले, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध अगर यदि बन गया तो गुरु को शिष्य से अधिक प्रिय कोई होता ही। गुरु अपने शिष्य के लिए न चाहते हुए भी न जाने क्या क्या करता है, उसके मन में भाव नहीं होता, लेकिन जहां भी शिष्य को कष्ट में देखता है वो उसके लिए सबसे पहले सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन शिष्य कैसा हो? कहते आरुणि के जैसा हो, उपमन्यु के जैसा हो, एकलव्य के जैसा हो। द्रोणाचार्य ने चाहे गुरु धर्म ना निभाया, लेकिन एकलव्य ने निभाया और इसीलिए एकलव्य आज भी अमर है। आरुणि और उपमन्यु जैसे का तो हो ही नहीं सकते, अद्भुत शिष्य थे। तो गुरु सदा चिंतन करता है, शिष्य को बताता नहीं है, लेकिन शिष्य को बताए बगैर उसके सारे दुखों का हरण कर देता। हमारे जीवन में हमने जो प्रत्यक्ष घटना देखी ऋषिकेश प्रवास के दौरान, हमने देखा हमारे गुरुजी का एक शिष्य, बड़ा प्रिय शिष्य था, वो बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया। अंतिम क्षण उसके चल रहे थे, किसी भी समय सूचना आ सकती थी। खूब अच्छा परिचय था, हम भी खूब जानते थे। और उस दिन हम जब महाराज जी के पास बैठे हुए, अचानक जैसे उसके जिक्र आया, कहने लगे भाई नहीं, वो अभी जानना नहीं चाहिए। मतलब मेरे से खुद ये शब्द गुरुजी ने कहे कि नहीं, वो अभी जानना नहीं चाहिए। वो तो दिल्ली में था, महाराज जी ऋषिकेश थे, एकांत में हम बैठे कि वो जानना नहीं चाहिए। और फिर मुझे भेज दिया कि नहीं जाओ आराम करो। हम आराम करने के लिए चले गए। प्रातःकाल जब वहां पहुंचे तो महाराज जी की तबीयत बिगड़ी हुई थी। धीरे धीरे महाराज जी की तबीयत बिगड़ती चली गई और वो ठीक होता चला गया। चमत्कार हुआ, सबने देखा। फिर महाराज जी को कितना कष्ट झेलना पड़ा ये तो हम जानते हैं, हमने देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया। दूसरे के कष्ट को भी अपने ऊपर ले लेते हैं महान पुरुष, ये हमारे गुरुदेव की विशेषता रहती है। बिन कहे इतनी कृपा वो करते थे, वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकते। और फिर भगवान के घर में बात करूं,
भगवान के जैसा तो कोई हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण उनके जैसा कौन हो सकता है? वो सारे जगत का रखवाला है। तो इसलिए हमें उसे नमन करना चाहिए, हमें उसे भोग लगाना चाहिए। और फिर देखो चमत्कार, लेकिन स्वार्थ नहीं उसमें, स्वार्थ बस नहीं। इस बात का ध्यान रखें, श्रद्धा से हो, विश्वास के साथ, बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते सब धर्मों को छोड़ करके, तेरा और कोई धर्म नहीं, तेरा कोई दायित्व नहीं, तेरा कोई कर्तव्य नहीं। तूने जो अपने सर पर ये बोझ डाल रखा ना संबंधों के कारण, कर्तव्यों दायित्वों का, कहते इसे भगवान को सौंपते। सर्वधर्मान् परित्यज्य, जितना भी बोझा तूने अपने सर पे धर रखा है उसे भगवान के सिर पे रख दे। सीधी सी बात ही है, जो बोझा अगर यदि तू अपने सर से उतार करके भगवान के सर पे रख देगा तो भगवान को बोझ नहीं लगेगा। भगवान खुश हो जाएंगे, देखो कितना विश्वास करता, कितना प्रेम करता, मुझे अपना समझता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो। क्या सारे पापों से, जीव के पाप इतने जो उसे दुख देते हैं। जब आपके जीवन में दुख आ रहा है तो समझ लो आपके किए हुए पाप हैं। काऊ न काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब प्राप्त। सारे आपके कर्मों का भोग है, इसलिए दुखी मत होइए, रोइए मत, दूसरों को दोष मत दीजिए, दूसरे में कमी मत निकालिए। सारा तेरे कर्मों का ये फल है, इसको सहज भाव से स्वीकार कर ले। जितनी विपरीतता उनको सहज भाव से स्वीकार करना शुरू कर तू, और फिर देखा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, भगवान कहते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है, भगवान सबको मुक्त कर देते हैं। तो आप भगवान की इस कृपा को अनुभव कीजिए, भगवान की स्तुति कीजिए, नमन कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, और शिष्य भाव से तो ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। अब ये चतुर्दश अध्याय आपकी सेवा में 15 तारीख को रखेंगे। 15 तारीख तक के लिए अब जो कार्यक्रम है, 2 दिन का कार्यक्रम आपको पता ही है, कल और परसों। कल जो पूजन का कार्यक्रम रहेगा वो प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा। तो ठीक 8 बजे, 8 में 10-5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो जो उन्होंने हमारे लिए ठीक 8 बजे से शुरू रखा है। अभी जो मुझे सूचना मिली है तो इसलिए 7:45 बजे वहाँ पर सब पहुँच जाएं श्री हनुमतलाल के मंदिर में। वहीं पर फिर पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा। जो हमारे यजमानगण हैं वो संकल्प, जो भी संकल्प सब बताए हुए हैं मैंने, तो वो सब संकल्प कराए जाएंगे। उसके बाद विधिवत रूप से रामचरितमानस का पाठ शुरू होगा, भगवान की जो भी चीज़ें हैं वो सब शुरू होंगी। और फिर परसों भी वहीं पर 11 बजे दोपहर में सबको निमंत्रण है। और कल को शाम को भी 2 घंटे हम लोग वहीं पर मिलेंगे, 6 बजे से 8 बजे तक। जैसे कल भी मैंने आपको सूचना दी थी। वैसे बीच में तो कितने भी समय आप जाएँ, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस चलेगा, पूरी रात चलेगा। तो जो भी जिस समय भी समय दे सके दें, लेकिन जो हमने अपना समय निश्चित किया है सुबह 8 बजे से जिस समय तक में निपटेगी, और शाम को 6 बजे से 8 बजे, और परसों 11 बजे से फिर जो भी समय लगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं श्री हनुमत जयंती पर। और अपने जो उसकी पूर्ण आहुति भी कह लीजिए अपनी, हमारा जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम का ये कार्य, उसकी पूर्ण आहुति भी है, क्योंकि उसके निमित्त ये अंतिम कार्य है। वैसे तो अंतिम कार्य मतलब उस दृष्टिकोण से कि जो अनुष्ठान एक संकल्प लिया था, वो संकल्प सिद्धि को प्राप्त हुआ, तो वहाँ उसकी पूर्ण आहुति। वैसे तो काम तो भाई
आगे भी उसमें कमल के फूल का भी रह रहा है, सरोवर का भी रह रहा है, वो एक अलग बात है, अभी वो तो अलग चीज है। लेकिन ये संकल्प वहाँ पर कल परसों परिपूर्ण हो जाएगा। हम श्री हनुमंत लाल से आप सबके लिए शुभकामना करते हैं। भगवान सदाशिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उसके प्रकाश से आप प्रकाशित हो रहे हैं, आपका जीवन सुख में और शुभ भावना के साथ आज सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की